हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपनी मीटिंग को ख़त्म करने के बाद घर जा रहा था। अचानक तियांग को देखकर वो कार को रोक लिया। तियांग पार्टी में से निकलकर घर जा रहे थे पैदल। वो कार में बैठकर नहीं जा रहा था। ड्राइवर उसके पीछे पीछे आकर कार को रोक लेता है और कहता है, सर आप इस तरह से चलकर क्यों जा रहे हो? कार के अंदर आ जाओ। आपको अभी इस तरह से नहीं चलना चाहिए। आपने ड्रिंक किया है ना, अब चल भी नहीं पा रहे हो। लेकिन तियांग ने उससे साफ मना कर दिया, मुझे पैदल ही जाना है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कार में नहीं बैठना है। जंगकुक तियांग को ही देखे जा रहा था। यहाँ पर यूंगी तियांग को खींचकर अंदर बैठाता है और कहता है, तियांग मैं बहुत देर से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, आखिर तुम ड्राइवर की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम्हारे डैड मिस्टर किम बहुत ही गुस्सा करने वाला है, तुम ऐसे ही करते रहोगे तो। तियांग ने कहा, मुझे घर नहीं जाना है, मैंने कहा ना, मुझे मिस्टर किम के घर में नहीं जाना है। योंगी ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, वो तुम्हारे डैड है, तुम इस तरह से बोलना नहीं चाहिए तियांग। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ कर आता हूँ। इसके बाद तियांग को घर लेकर आता है। तियांग बहुत ही ड्रंक था, इसलिए योंगी ने उसको बेडरूम में लाकर लेटा दिया और वो चले गए। मिस्टर किम ने योंगी को जाते हुए देखा और कहा, ये लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जेंटलमैन है और तियांग का केयर भी करता है। मुझे लगता है योंगी के साथ तियांग की शादी हो जाना चाहिए, तभी तियांग सुधर पाएगा। जंगकुक को तो योंगी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। जिमिन जंगकुक को कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत ही गुस्से में लग रहे हो, और तुम कहाँ थे, इतनी देर क्यों हो गया? मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, मुझे अभी कोई बात नहीं करना है जिमिन शी, मुझसे दूर हटो। जिमिन ने कहा, जंगकुक रुक जाओ, मुझे पहले ये बताओ तुम कहाँ थे और आज तुम इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या तुम यूनो से मिलने गए थे? जंगकुक ने कहा, मुझे किसी यूनो से नहीं मिलना है, यूनो को कह देना मुझे कोई और मिल गया है और मैं अभी उसको चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, क्या मतलब है, तुम यूनो से नहीं शादी करने वाले हो क्या? यूनो वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर बनेगा, देखना तुम, अगर तुमने उससे शादी नहीं किया ना, बहुत ही पछताने वाले हो। जंगकुक ने कहा, मुझे शादी वादी के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस अपनी प्लेजर के लिए एक रिच बॉय चाहिए और वो मुझे मिल गया है, उसी को मेरे पास लाओ। जिमिन ने कहा, क्या तुम ये क्या बातें कर रहे हो, कोई रिच बॉय तुम्हारे लिए क्यों आएगा, वो भी प्लेजर के लिए? अगर पैसे की ज़रूरत हो किसी को, या फिर तुम किसी पूर बॉय को लाने के लिए कहते, तो भी मैं सोच लेता, पैसे की लालच देकर उसको ले आता, लेकिन किसी रिच बॉय को मैं कौन सी बात बोलकर ले आऊँगा तुम्हारे पास? जंगकुक अपना फ़ोन जिमिन के हाथ में देते हुए कहता है, इसको मेरे पास लेकर आओ, मुझे ये लड़का चाहिए। जिमिन ने कहा, पागल हो गए हो क्या, इसको देखकर ही लगता है वो किसी रीच खानदान से होगा, वो क्यों आएगा और मैं उसको क्या कह के लेकर आऊँगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अगर तुम्हें उसको अपने पास लाना है तुम खुद लेकर आओ, मुझे तुम्हारे ये काम नहीं करना है। जंगकुक ने जिमिन से कहा, ठीक है तो फायर हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब से अपना शक्ल मत दिखाना। जिमिन ने कहा, क्या तुम मुझे ऐसे नहीं कह सकते हो, आखिर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। जंगकुक जंगकुक ने कहा, अगर दोस्त होते तो मेरे लिए इतना तो कर ही लेते, लेकिन तुम मेरे कोई दोस्त वोस्त नहीं हो, तो जाओ यहाँ से। जिमिन ने कहा, ठीक है मैं चला जा रहा हूँ, लेकिन तुम ध्यान से इसकी फ़ोटो मुझे सेंड कर देना, ठीक है ना? जंगकुक ने कहा, लेकिन तुमने तो कहा। तो जिमिन ने कहा, अब कोई बात मत करना, जैसा कहा वैसे ही करना। तो फिर जंगकुक को नींद नहीं आ रहे थे, वो तो बस तियांग का इंतज़ार कर रहा था, कब जिमिन तियांग को अपने साथ उसके घर लेकर आएगा। उसी पल का इंतज़ार कर करके जंगकुक बहुत ही खुश हो रहे थे और वो इमेजिनेशन कर रहा था, तियांग उसके साथ एक ही बेड पर लेटा हुआ है। जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर रहा है, उसकी बॉडी को अपने हाथों से सहला रहा है और भी बहुत कुछ। लेकिन यहाँ पर तो तियांग बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ड्रंक जो थे। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक सुबह को उसके आँख लग गया और वो सो गया और यहाँ पर तियांग की नींद टूट जाता है। तियांग ने सुना कि उसकी डैड किससे बात कर रहा है, वो कोई और नहीं, वो योंगी है। योंगी और मिस्टर किम हॉल में बैठकर बातें कर रहा था। मिस्टर किम ने कहा, योंगी अगर तुम मेरी बात को नहीं टालना चाहते हो, तुम्हें तियांग से शादी करना होगा, एक तुम ही हो जो तियांग से शादी करने के लायक हो। योंगी ने कहा, लेकिन मिस्टर किम ने कहा, कोई लेकिन बेकिन नहीं, तुम मेरी किसी भी बात को नहीं टाल सकते हो, मुझे पता है, और तियांग को तुम पसंद करते हो, है ना? तुम्हें उसको शादी करना ही होगा। तियांग सीढ़ियों में से नीचे आ रहा था
और मिस्टर किम से कहता है, मुझे शादी नहीं करना है। आपको अगर शादी करना है तो आप कर सकते हो दोबारा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मिस्टर किम ने कहा, तुमसे कोई पूछा है क्या? मैंने कह दिया तो तुम्हें शादी करना पड़ेगा। और तियांग, तुम इस बार कोई बहाना नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, मुझे शादी नहीं करना है, क्या आपको सुनाई नहीं दिया? आप तो मेरी मॉम को जान से मार ही डाले हो, अब मुझे भी मारना चाहते हो क्या? मुझे कोई शादी वादी नहीं करना है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, मैं आपकी शादी में कोई इंटरफेयर नहीं करने वाला हूँ। मिस्टर किम ने कहा, बदतमीज़, और उसको थप्पड़ लगाने के लिए हाथ आगे लेकर आता है। यूंगी मिस्टर किम के हैंड को पकड़ते हुए कहता है, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तियांग के ऊपर आपका हाथ नहीं उठाने दूंगा। तो मिस्टर किम ने कहा, देखो ज़रा, वो तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हारे लिए मेरे हैंड को पकड़ लिया, जबकि उसको पता है ये बहुत ही गलत किया है उसने, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत किया और मेरे हाथ को रोक लिया, वरना आज तो मैं तुम्हें थप्पड़ लगाने ही वाला था। तियांग ने कहा, मिस्टर किम, अपना हाथ संभाल कर रखना, क्योंकि आइंदा आपको ये मौका नहीं देने वाला हूँ मैं, और अब मुझसे दूर रहेंगे तो ही अच्छा होगा। मैं आपसे घर नहीं आने वाला हूँ, मैं कल ही नहीं आने वाला था, लेकिन यूंगी ने मुझे फोर्सफुली यहाँ पर लेकर आया। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, आपकी वजह से मेरी मॉम मर गए, आप दूसरी औरतों के साथ बहुत ज़्यादा। तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग, तुम क्या बोल रहे हो? तुम जानते भी हो तुम मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो। तियांग ने कहा, तो मैंने गलत क्या किया है? आप ऐसे ही हो। ये कहते हुए तियांग घर से निकलकर चला गया। मिस्टर किम ने कहा, यूंगी, जाकर उसको रोको और वापस लेकर आओ। यूंगी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ मिस्टर किम, मैं तियांग को फोर्स नहीं कर सकता हूँ शादी के लिए, क्योंकि मैं तियांग से प्यार नहीं करता हूँ। प्यार, वो उसको मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ, इसके अलावा कुछ और नहीं, और तियांग भी मुझे अपना भाई ही मानता है, तो अच्छा होगा कि आप इन ख्यालों को भूल जाइए। मिस्टर किम ने कहा, क्या? आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम तियांग की जो ध्यान रखते हो, क्या सिर्फ वो भाई की तरफ से था? यूंगी ने कहा, ऐसे ही कुछ, और यूंगी भी चले जाते हैं। मिस्टर किम अकेला रह जाते हैं। तियांग वो कार को बहुत ही स्पीडली चला रहा था। यूंगी तियांग का पीछा कर रहा था, लेकिन अचानक तियांग ने अपने कार को किसी दूसरी तरफ मोड़ लिया, तो यूंगी तियांग को ढूंढ नहीं पाया, और यहाँ पर तियांग की कार जंगकुक की कार से टकरा गया। जंगकुक तियांग को देखते हुए कहता है, सो ब्यूटीफुल। तियांग ने कहा, अपना कार हटाओ, और क्या देखकर नहीं चला सकते हो? जंगकुक कार के अंदर बैठकर कहता है, तुम सामने होंगे तो मैं कैसे देख पाऊंगा? तुम्हें देखकर चलाना चाहिए था ना, आखिर गलती तुम्हारा है, तुमने कार को इस तरह से मोड़ लिया कि मेरी कार के साथ आकर टकरा गए, तुम्हें मुझसे सॉरी कहना चाहिए। तियांग कहता है, सॉरी माई फुट, और एक कहते वो अपनी कार को घुमा लेता है। जंगकुक तियांग का पीछा करते हुए बार में आ जाते हैं। जंगकुक कहता है, लो, तो फिर वो बार में आने के लिए इतना जल्दी कर रहा था, मुझे तो कुछ और ही लगा था। अच्छा ही हुआ कि मैंने उसके पीछा कर लिया, मुझे भी तो यहीं पर ही आना था। उसके बाद तियांग के पास जाकर बैठ जाता है। तियांग डीलिंग कर रहे थे, जंगकुक भी तियांग के पास बैठकर ही डीलिंग कर रहा था। तियांग वो अपना होश खोने ही लगा था। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, क्या तुमने मुझे पहचाना? जंगकुक की तरफ देखकर तियांग ने कहा, कितनी उंगलियां हैं बताओ ज़रा? जंगकुक कहता है, 3 उंगली है, तुम बताओ? तियांग कहता है, तुम गलत हो, यहाँ पर तो 6 उंगली है। और जंगकुक को बहुत ही ज़ोर से घूंसा मारते हुए कहता है, तुम तो वही लग गए हो जिसने मुझे कुछ देर पहले परेशान किया था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जंगकुक को फिर से कहता है, देखो, तुम एक स्टूपिड हो, तुमने मेरे कर को टकरा दिया और फिर मुझसे कहा सॉरी कहने के लिए, अब तुम मुझसे सॉरी कहो। जंगकुक ने कहा, लगता है उसको चढ़ गया है, चलो मेरे साथ। तियांग कहता, मुझे कहीं नहीं जाना है, छोड़ो मुझे। लेकिन जंगकुक तियांग को खींचकर अपने साथ कार में लेकर जा रहा था। बीच में यूंगी आ जाता है। यूंगी जंगकुक से कहता है, तुम कौन हो और इसको कहाँ लेकर जा रहे हो? और देखो, तुम उसको इस तरह से पकड़ क्यों रहे हो, छोड़ो उसे। जंगकुक ने यूंगी से कहा, तुम कौन हो जो उसको मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहे हो? उसकी आशिक हो क्या? यूंगी ने कहा, तुम्हें क्या, मैं उसके क्या लगता हूँ, छोड़ो उसे। तियांग ने कहा, यूंगी, तुम आ गए हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था ना, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता हूँ, तुम मुझसे दूर रहो, वरना डैड को लगेगा तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, हमारी शादी करवाना चाहता है। तुम तो मेरे भाई जैसे हो ना, तुम मेरे इतना करीब क्यों आ रहे हो? और तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे हो?
जंगकुक ने कहा, मैं तो तुम्हें अपने साथ ही लेकर जा रहा था, लेकिन ये है कि हमारे बीच में आ गया। और ये कहते हुए जंगकुक ने योंगी को धकेल दिया और तियांग से कहा, चलो मैं तुम्हें साथ में लेकर चलता हूँ। योंगी ने कहा, वो होश में नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहा है और तुम उसकी नशे में होने का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। तो जंगकुक ने कहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वो खुद मेरे साथ जाना चाहता है, तो तुम उसको रोक नहीं सकते हो। तियांग ने कहा, हाँ वो सही बोल रहा है, मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, तुम हटो मेरे सामने से। और जंगकुक की हैंड को टाइटली पकड़ लिया और कहा, तो मिस्टर एंग्री यंग मैन, मुझे अपने साथ लेकर चलो। उसके बाद जंगकुक तियांग को लेकर जा रहा था। जंगकुक को बहुत ही मुश्किल हो रहा था तियांग को कार तक लेकर जाने में। तियांग तो अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रहे थे। जंगकुक ने तियांग को गोद में लेने की कोशिश किया, लेकिन तियांग की वेट बहुत ही ज़्यादा है, तो जंगकुक उसको उठा नहीं पा रहा था। तियांग बहुत ही ड्रंक भी थे और वो अब गिरने लगा था। जंगकुक ने तियांग को बहुत ही मुश्किलों के बाद अपनी गोद में उठा लिया और एक ब्रेड स्टाइल में उसको कार तक लेकर गए। कार में बैठाया और उसको घर लेकर जाने लगे। अब तो तियांग जंगकुक को घूसा मारना शुरू कर दिया था और उससे कहता है, तुम मुझे अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे और जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। मैं तो बस उससे बचने के लिए कह रहा था और तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हाँ। लेकिन जंगकुक तियांग से कहता है, तुम चुप करके बैठोगे क्या? तुम ऐसे ही करते रहोगी तो मैं ड्राइव कैसे कर पाऊंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन तियांग जंगकुक की चिच पर अपने हाथों से सहलाते हुए कहता है, तुम्हारी बॉडी तो बहुत ही स्ट्रांग है, लगता है तुम्हारी बॉडी बनाया है तुमने, मुझे देखना है। ये कहते हुए तियांग जंगकुक की शर्ट के बटन को खोलने लग जाता है। जंगकुक कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, देखो तुम जो कर रहे हो ना बहुत ही गलत है, अपना हाथ हटाओ। लेकिन तियांग जंगकुक के ऊपर के 2 शर्ट के बटन को खोल देता है और कहता है, वाह सो हैंडसम, तुम तो बहुत ही हॉट हो यार। तियांग जंगकुक की चिस्ट पर अपनी टंग से सक करने लगता है। फाइनली जंगकुक घर के सामने आ गए थे और कार को रोका और तियांग से कहा, क्या कर रहे थे तुम? मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा था कार को चलाना, कुछ देर अगर ऐसा ही चलता रहता ना एक्सीडेंट हो जाता। चलो अब घर के अंदर चलते हैं। तियांग ने कहा, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं पर ही रहना है और तुम्हारे साथ। जंगकुक कहता है, जो भी करना है पहले अंदर जाना है हमें, कार पर नहीं। चलो पहले तुम्हारे कपड़ों को चेंज करना होगा, तुमने जो कपड़े पहना है इससे मुझे बहुत ही पेन हो रहा है, तुम्हारे कपड़ों में से मुझे चोट लग रहा है। तुमने क्या पहना है? हाँ, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इससे तुम और भी खूबसूरत लगते हो, इतना हैंडसम लगोगे तो कोई भी तुमसे प्यार करेगा ही ना। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या मतलब है, क्या तुम मुझसे प्यार करने लग गए हो? जंगकुक ने कहा, फिलहाल तो नहीं, लेकिन अगर ऐसे ही तुम मेरे करीब आते रहोगे तो लगता है मुझे भी तुमसे प्यार हो ही जाएगा। तियांग जंगकुक को कहता है, लेकिन मुझे तुमसे प्यार नहीं है, और जंगकुक को धकेल देता है। लेकिन जैसे तियांग गिरने वाला था, जंगकुक ने तियांग को पकड़ लिया और उसको सीढ़ियों से पकड़कर ऊपर ले जा रहा था। यहाँ पर जिमिन ने कहा, तुम उसको कहाँ से लेकर आए? तुमने तो मुझसे कहा था उसको लाने के लिए, लेकिन लगता है तुमने अपना काम खुद ही कर लिया। अच्छा हुआ मुझे तकलीफ नहीं उठाना पड़ा। जंगकुक ने कहा, चलो अब मुझे जाने दो, तुमसे बाद में बात करूंगा। जिमिन ने कहा, रुको मैं हेल्प करता हूँ। जंगकुक कहता है, डोंट टच हिम, और तियांग को टच करने के लिए मना कर देता है। उसके बाद तियांग को ऊपर लेकर जा रहा था। जंगकुक तियांग को गोद में उठा लेता है। तियांग जंगकुक की शोल्डर पर वॉमिटिंग कर देता है। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुमने क्या कर दिया है, तुमने मेरी जैकेट को गंदा कर दिया। तियांग जंगकुक को टाइटली पकड़ लिया। जंगकुक कहता है, अब उसने खुद को भी गंदा कर दिया, अब मैं क्या करूँगा? और उसको बेडरूम में लेकर जाने के बाद तियांग की पूरी बॉडी को क्लीन कर देता है और उसके कपड़ों को भी चेंज कर देता है। उसके बाद तियांग को देखे जा रहा था। तियांग बहुत ही क्यूट लग रहे थे सोते हुए। तियांग बहुत ही गहरी नींद में चले गए थे। तियांग को जैसे होश आते हैं उसने जंगकुक को अपने सामने देखा और उससे कहा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरे सामने क्यों हो? मेरे घर पर तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, अच्छी तरह से देख लो, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है और तुम मेरे घर में हो। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन मैं तुम्हारे घर में क्या कर रहा हूँ? जंगकुक सारी बातें तियांग को खुलकर कहता है। तियांग कहता है, शिट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक कहता है, अब जो किया है तुमने वो तो कर डाला है, अब तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। तियांग कहता है, क्या? लेकिन मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? जंगकुक तियांग से कहता है, तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है,
तो तुम्हें मुझसे शादी तो करना ही होगा ना। तुमने जो किया है इसके बाद तुम मुझे इस तरह से नहीं छोड़ सकते हो। तियांग कहता है, कैसी बातें कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, अब मुझसे कौन शादी करेगा? तुमने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जंगकुक रोने की एक्टिंग करता है। तियांग मुस्कुराने लगता है। जंगकुक तियांग को हंसाने के लिए ऐसा कर रहा था। पहली बार तियांग दिल खोलकर हंस रहा था। तियांग को हंसते हुए देखकर जंगकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जंगकुक तियांग के प्यार में पड़ जाते हैं। पहले तो वो एक रिच बॉय को अपने प्लेजर के लिए चाह रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए वो ये सब कुछ भूल जाते हैं और तियांग से प्यार करने लग जाते हैं। तियांग से शादी करने के लिए वो मरे जा रहा था। तियांग ने जंगकुक से कहा, देखो तुमने मुझे अपने घर में लेकर आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम मुझसे कुछ भी करने के लिए कहोगे। जंगकुक ने कहा, ठीक है, जैसे तुम कहो, शादी के बिना भी हम दोनों। और जंगकुक तियांग के ऊपर आ जाते हैं। तियांग ने जंगकुक को धकेल दिया और उससे कहा, मुझसे दूर रहो। और जंगकुक तियांग से कहता है, कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, जहाँ जाने का मन करता है वही जाना है। जंगकुक कहता है, मत जाओ ना। तियांग कहता है, लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है, साथ में रह लेते हैं। तुम्हें अगर मुझसे शादी नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। तियांग कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँगा, मुझे नहीं रहना है। तियांग जा रहा था, लेकिन बाद में तियांग को जंगकुक को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। तो तियांग लौट आया और जंगकुक को टाइटली हक कर लिया और उससे कहा, तो चलो तुम्हारे घर चलते हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम सही बोल रहे हो? तुम मेरे घर जाना चाहते हो? तियांग ने कहा, हाँ, अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो। जंगकुक कहता है, तो तुम मुझसे शादी करने के लिए मान गए? तियांग ने कहा, अगर तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जंगकुक कहता है, लेकिन शादी से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग कहता है, क्या? जंगकुक ने कहा, वो मैंने पहली बार जब तुम्हें देखा था, मैंने अपनी जिमिन यानी मेरे फ्रेंड से कहा था तुम्हें लाने के लिए, और सिर्फ प्लेजर के लिए, शादी के लिए नहीं, और नहीं मैं तुमसे प्यार करता था। लेकिन उस टाइम पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो फीलिंग्स क्या था, लेकिन अब मुझे वो समझ में आ गया। आखिर में मुझे तुमसे प्यार हो गया, फॉल इन लव। और मैं तुम्हारे साथ सिर्फ सोना नहीं चाहता हूँ, मुझे तुमसे शादी करना है और पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना है। इसके बाद भी अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहोगे ना, मुझे कोई गम नहीं, मैंने तुम्हें सच बता दिया। तो तियांग ने जंगकुक के मुँह से सच को सुनकर उससे कहा, लेकिन मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें देखकर पहली बार ही पसंद कर लिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम मेरे लायक नहीं हो, लेकिन अब लगता है तुम ही मेरे लायक हो और मुझे तुमसे ही शादी करना चाहिए। तो जंगकुक और तियांग ने शादी कर लिया और दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। तो गाइस, यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।